हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हमारा जो थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? नस्वार की एक चुटकी। नस्वार मतलब नशीली वस्तु। जैसे तंबाकू, तंबाकू को जैसे खाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? चुटकी लेना, तंबाकू की चुटकी लेना। तो ऐसे ही दिया है अ पिंच ऑफ स्नफ यानी नस्वार की एक चुटकी, नशीली कोई नशीली वस्तु जिसकी एक चुटकी। जिसके राइटर हैं मनोहर मलगांवकर। ये जो स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कॉमेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं। मनोहर मालगोनकर, बर्थ 1913 यानी उनका जन्म जो है वो 1913 में हुआ है। इज़ अ वेल नोन नॉवेलिस्ट, जो कि एक जाने माने उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार हैं। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, यानी 25 से अधिक प्रकाशन का जो श्रेय है वो इनको जाता है, मनोहर मालगोनकर जी को। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, यानी उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें शामिल है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर। ये जो जितने भी डार्क ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये सब उनके वर्क्स हैं, उनकी रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जो प्रस्तुत लघु कथा है, छोटी सी स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो जितना ये डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये इनके वर्क्स हैं, उसी में से ये छोटी सी कहानी ली गई है अ पिंच ऑफ स्नफ। इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ये जो कहानी है पिंच ऑफ स्नफ ये बुद्धि से और एडवेंचर रोमांच से भरी हुई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोनकर्स नैरेटिव, यानी जो पाठक है इस कहानी के, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो पाठक का जो इंटरेस्ट है वो मालगोनकर जी की कथा की जो सटीकता है और बहुत बड़े अमाउंट में जो इसमें कॉमेडी है, यानी इस कहानी की सटीकता और जो इसमें कॉमेडी है वो रीडर्स के एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ। देखिए पैराग्राफ 1 है, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की घोषणा ने मुझे, शुक मतलब हिला के रख देना, झकझोर देना। माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। नन्नू काका इज़ कमिंग, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है नन्नू काका इज़ कमिंग। सी सेड, यानी माँ ने कहा नन्नू काका आ रहे हैं। और ये सुनते ही जो राइटर हैं मनोहर मालगोनकर जी वो हिल गए बिल्कुल। ओ माई गॉड आई सेड, यानी देखिए ये जितनी भी कहानी जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसको नैरेट करना यानी अपने शब्दों में बयां करना। तो राइटर जो हैं वो खुद अपने बारे में ये सब लिख रहे हैं, तो यहाँ राइटर को ही इमेजिन करना है कि उनके साथ ये सब हुआ है और वो ही ऐसे लिख रहे हैं। तो देखिए ओ माई गॉड आई सेड, यानी राइटर कहते हैं ओ माई गॉड, हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग एंड आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। यानी राइटर कह रहे हैं अपनी मम्मी से, जब वो सुन रहे हैं कि नानू काका आ रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या हम उन्हें एक तार नहीं भेज सकते ये कहते हुए कि हम यहाँ से जा रहे हैं या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है या और कुछ। यानी जो राइटर हैं वो अपने नानू काका से मिलने से कतरा रहे हैं, बचना चाह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आए। इसीलिए बोल रहे हैं क्या हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि हम यहाँ से जा रहे हैं या मेरा ट्रांसफ़र हो गया या और भी कुछ, कोई बहाना नहीं दे सकते हैं। तो देखिए नो डियर मदर सेड, इनकी मम्मी कहती हैं नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, यानी उन्हें अवश्य अब तक ट्रेन में होना चाहिए, यानी अब तक वे ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। बिसाइड्स सी एडेड रीएश्योरिंगली मतलब दिलासा देते हुए। मम्मी को पता है कि जो राइटर हैं उनके बेटे हैं उन्हें नानू का आना उतना पसंद नहीं है, तो पहले तो कहती हैं कि अब तक तो अवश्य ही तुम्हारे नानू काका ट्रेन में चढ़ चुके होंगे, और बी साइड साथ ही साथ इन्हें आश्वासन देते हुए कहती हैं, राइटर को आश्वासन देते हुए, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days,
कहती हैं कि उन्होंने कहा है, यानी नन्नू काका ने, कि वो यहाँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। What is he coming to Delhi for in this heat? अब राइटर अपनी मम्मी से पूछते हैं कि इतनी गर्मी में वो दिल्ली किस काम के लिए आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। मम्मी क्या कहती हैं, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, वो कुछ मंत्री से मिलने आ रहे हैं। राइटर कहते हैं, व्हाट, डैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। राइटर कहते हैं, क्या इसका मतलब वो सप्ताहों तक यहाँ रुकेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माई गॉड। राइटर कहते हैं कि मंत्री लोग जो हैं वो लोगों का सप्ताहों तक, महीनों तक नहीं मिलते, यानी बहुत टाइम लगाते हैं मिलने में। हे भगवान। अब राइटर को तो चिंता बनी हुई है कि नन्नू काका आ रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक रुकेंगे, क्योंकि उनको मंत्री से मिलना है और मंत्री लोग जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं। If your Nannu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. यानी तब राइटर की माँ कहती हैं ये सुन के कि अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है दिन हो या रात हो वो किसी तरह मिल ही लेंगे। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। राइटर कहते हैं कि माँ हमेशा अपने परिवार वाले की पक्ष रखती हैं, यानी अपने मायके वाले को सपोर्ट करती हैं। एंड आफ्टर ऑल नन्नू काका इज़ हर ब्रदर, और इन सब के बावजूद आखिर नन्नू काका उनके भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, और दूसरी तरफ मुझे मंत्रियों का चक्कर कुछ पेचीदा लगता है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher. अब देखिए राइटर कहते हैं कि मैं परिवीक्षा पर अपर सचिव हूँ और इस तरह प्रशिक्षित किया गया हूँ, यानी मुझे इस तरह ट्रेन किया गया है कि मंत्री को भगवान से 2 दर्जा अधिक इज्जत देना होता है और सचिवों को सिर्फ 1 दर्जा अधिक। यानी राइटर के मन में जो है वो पहले से ही ये बैठा दिया गया है, ऐसे ही उन्हें ट्रेन किया गया है कि मंत्री जो हैं उन्हें भगवान से भी अधिक दर्जा दिया जाता है। अब देखिए, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, यानी जब ट्रेन आई तब मैं प्लेटफॉर्म पे प्रतीक्षा कर रहा था। नन्नू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। नन्नू काका 2य श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे पे खड़े थे और स्ट्राइकिंग फिगर, एक आकर्षक व्यक्तित्व, यानी नन्नू काका जो फिगर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। वाइट हेयर्ड, सफ़ेद बाल, विद एन इम्प्रेसिव माउस्टैक, साथ में एक रोबदार मूछ। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी वो अभी भी पुराने ज़माने वाला घुटने तक का काला कोट पहनते थे। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डिक्कनी ब्राह्मण, और लाल रंग की रेशम की पगड़ी दक्कनी ब्राह्मण की तरह। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और सफ़ेद गमछा कंधे पर लपेटे हुए। यानी नन्नू काका का जो फिगर है वो इस टाइप का है, उनका जो हुलिया है वो इस टाइप का है। एंड आई वेंट अप, जैसे ही मैं पास गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी। टेक दिस आउट क्विक, इसे यहाँ से जल्दी ले चलो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। ये क्या कौन कह रहे हैं? नन्नू काका कह रहे हैं। राइटर के हाथ में एक बास्केट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ, इससे जल्दी यहाँ से बाहर ले चलो। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म्स एंड टर्न्ड, ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। अब देखिए, कह रहे हैं राइटर कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछा मैंने, और मैंने अपने बाजुओं में, मैंने अपने हाथों में उस टोकरी को लिया, और जैसे ही मैं जाने के लिए, वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही मैं एक मारवाड़ी औरत के साथ टकरा गया। मेरा हेड जो है वो उस मारवाड़ी औरत के साथ टकरा गया जिसने अपना सर एक बुर्का यानी घूंघट से
छुपाया हुआ था। बट माई एपोलॉजीज वर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। यानी जब तक मैं माफ़ी मांगता उस मारवाड़ी औरत से, तब तक जो बास्केट मैंने लिया हुआ था उसमें से कुछ साउंड आया और मेरा ध्यान उस साउंड पे चला गया और मैं माफ़ी नहीं मांग पाया। द प्रोटेस्ट ऑफ एन outragged kitten. The protest of an outragged kitten. Spits, stops, meow, meow, meow. एक हिंसक बिल्ली के उपद्रव, यानी जो बास्केट राइटर ने लिया हुआ था उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। किटन मतलब चाइल्ड ऑफ कैट, बिल्ली का बच्चा, जो कि उसमें छटपटा रहा था, म्याऊ म्याऊ साउंड कर रहा था। आई डक्ड एंड रैन, यानी मैं टोकरी पटक कर दौड़ा। विद द क्राउड, मिंगल्ड विद द क्राउड, और भीड़ से जा मिला। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और बदन झाड़ता हुआ एक सिख के शादी के मंडप के द्वार पर जा रुका। नन्नू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नन्नू काका ने बड़ी देर लगा दी। The station yard was nearly empty, and the last Tonga had gone when he emerged, escorted by a frowning ticket inspector. यानी राइटर कहते हैं कि नन्नू काका जब तक अंतिम टांगा भी जा चुका था, यानी नन्नू काका जब तक आए तब तक जो आखिरी जो टांगा था वो भी जा चुका था, और टीसी को प्रहरी बना कर लाए। जब आए नन्नू काका तो सब लोग जा चुके थे, आखिरी जो टांगा था वहाँ रोड पे वो भी जा चुका था, और एक टीसी के साथ आए नन्नू काका उसे अपना प्रहरी बनाकर। नो रूम इन द थर्ड क्लास, एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। ये कह रहे हैं नन्नू काका, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं थी और बिना आरक्षण के वे द्वितीय श्रेणी का टिकट नहीं दे सकते थे। नन्नू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नन्नू काका ने समझाया जब वो मुझसे आके मिले। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, मजबूरी में तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा उन्हें। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, पर सारा कुछ बड़े ही मैत्रीपूर्ण भाव से निपट गया, यानी ये सब बहुत अच्छे से निपट गया। नन्नू काका क्या थे, वो थर्ड क्लास के टिकट पे सेकंड क्लास में ट्रेवल कर लिए थे। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, ये नन्नू काका बोल रहे हैं, इतना अच्छा था वो जवान टीसी। यू सॉ, तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, किस तरह मुझे छोड़ने बाहर तक आया। सो डैट देयर वुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी ना हो। द किटन, बिल्ली का बच्चा, ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, बेशक मुफ्त में यात्रा किया था। हाउ इज़ इट, कैसे है ये, नन्नू काका पूछ रहे हैं राइटर से कि कैसा है ये बिल्ली का बच्चा। वेरी क्वाइट आई सेड, अब देखिए राइटर कहते हैं बहुत ही शांत है, मैंने कहा। परहैप्स इट इज़ डेड, आई थॉट होपफुली, राइटर ने सोचा शायद ये मर तो नहीं गया। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, और गाड़ी का दूसरा गियर बदलने से पहले ही नन्नू काका पूछ बैठे, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, यानी तुम मुझे मंत्री से कब मिलवाने का बंदोबस्त कर रहे हो। आई कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ। 3 at the most, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, यानी नन्नू का कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 दिन तक ही रुक सकता हूँ। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यही समय था सब कुछ साफ साफ कह देने का, यानी राइटर के मन में आया कि मैं अभी से ही अपना पत्ता काट लूँ ताकि ये बाद पर मुझ पर डिपेंड न रहे मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। अब देखिए राइटर क्या कहते हैं। लुक अंकल, देखिए मामा, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं सिर्फ प्रोबेशन पर अपर सचिव हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद अ मिनिस्टर, और ये मेरे नौकरी से भी महंगा है कि मैं मंत्री के साक्षात्कार के लिए समय मांगूँ, यानी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ मंत्री साहब से मिलने के लिए, मेरी जॉब से
बहुत अधिक है ये। ओ नन्नू काका सेड, नन्नू काका कहते हैं अच्छा। आई हैड रेदर होप्ड, ओ आई सी, वी वेल नेवर माइंड, मैं तो बेकार का उम्मीद लगा रहा था, अच्छा कोई नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने नस्वार की एक चुटकी ली। मैंने पहले ही बता दिया है कि नस्वार मतलब नशीली वस्तु की एक चुटकी ली यानी थोड़ी सी खाई। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, अपनी उंगली को कोमलतापूर्वक गमछे में पोंछा, यानी जिस हाथ से वो लिए थे वो नशीली वस्तु अपने मुंह में, उसे अंगोछे में पोंछा। एंड सेट बैक, एंड बैठ गए। डोजिंग हिज आइज, आँख बंद करके। एंड प्लकरिंग हिज आईब्रोज, और गहरी सोच में अपने भौं को सिकुड़ाने लगे। एंड दो इन डीप थॉट, मानो जैसे गहरी सोच में हो। ही ऑल्सो डक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली डिक्कनी वे, उन्होंने दक्कनी अंदाज में कई बार अपनी जबान को भी चुचकारा। रजिस्टरिंग पिटी, मानो जैसे हम पे दया का भाव दर्शा रहे हों। मदर वॉज वेटिंग एट द डोर स्टेप, माँ दरवाजे के चौखट पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रेदर्ड इन स्माइल्स, उनका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। रेदर्ड मतलब चमक उठना। शी वेंट इन टू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, वो बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चिल्ला उठी। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका से बतंगड़ करने लगी। आई ऑल्सो फाउंड डेट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, मैंने पाया कि उन्होंने उसे यानी नन्नू काका को मेरे रूम में ठहराया है। सो डैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वेरांडा, इसलिए मुझे पीछे वाले बरामदे में अपने लिए एक चारपाई लगाना पड़ा। यानी राइटर का जो रूम है वो इनकी मम्मी ने क्या किया है, अपने भाई नन्नू काका को दे दिया है, और राइटर को कहाँ सोना पड़ रहा है, वरांदा में एक चौपाई लगाकर। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के ज़िद पे, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, नन्नू काका को गाड़ी में बैठा के मैं नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो अंदर मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्किंग में उनका इंतज़ार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न्ड, मम्बलिंग यानी मुंह पटपटाते हुए, मम्बलिंग मतलब मुंह पटपटाते हुए, कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, 2 घंटे बाद मराठी के रंग बिरंगे गाली देते बाहर निकले नन्नू काका। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मुझे पूछने की हिम्मत तक नहीं हुई कि आखिर क्या हुआ है। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। यानी जब राइटर देखे कि उनके नैनो काका रंग बिरंग के गाली देते हुए निकले हैं मिनिस्टर के हाउस से, तो वो भी डर गए, डर के मारे कुछ पूछे नहीं कि आखिर क्या हुआ है, और बिना एक शब्द बोले बगैर वो गाड़ी चलाने लगे। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, वह कुछ देर में शांत हो गए। कौन शांत हो गए, नन्नू काका। दो ही सेड, तब जाके उन्होंने कहा, क्या कहा, 2 hours आई स्पेंट बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, ट्रैम्पिंग ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, यानी नन्नू का कहते हैं एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटा बीत गया। और एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी, उपयुक्त सचिव से मिलने में सफल हुए। नन्नू काका कहते हैं कि 2 घंटा मैंने एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास गया, बरामदे में टहला, घूमा फिरा, और उसके बाद मुझे किससे मिलने का, उपयुक्त सचिव से मिलने का मौका मिला। ही गिव मी एन अपॉइंटमेंट मतलब समय देना, 3 days फ्रॉम नाउ, उसने समय दिया है आज से 3 दिन बाद का। शेमफुल शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। नन्नू काका कहते हैं कि मतलब इतनी मैंने मेहनत की, इतना टाइम वेस्ट किया, तब अपॉइंटमेंट मिला है मुझे मंत्री से मिलने का, कब का, 3 दिन बाद का। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और मराठी गालियों का दूसरा दौर चल पड़ा, यानी और भी गालियाँ बकने लगे नन्नू काका।
इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी भाषीय आपातकाल में नन्नू काका टर्न्ड टू हिज मदर टंग, नन्नू काका हमेशा अपनी मातृभाषा पर उतर आते हैं। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, जब हम लोग गुस्सा होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी जो मातृभाषा है वो ही हमारी ज़बान पे आती है, यानी जो रियल फीलिंग्स है वही आती है, बनावटी कुछ नहीं हो पाता है। चलते हैं पैराग्राफ 22 पे। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार, फ्लैश्ड पास्ट अस, यानी चमचमाते हुए हमारे आगे से निकली। कब निकली? जब ये लोग राइटर जो है वो नन्नू काका को मिनिस्टर हाउस ले गए थे और जब वापस आ रहे थे तब। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न, यानी हॉर्न की शोरगुल मचाते हुए। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और गाड़ी पर बैठा एक नौजवान मुझे देख कर अपना हाथ हिलाया, जैसे हम हाई करते हैं ना किसी को देख के, वैसे ही। व्हाट अ रूड मैन, क्या अशिष्ट आदमी है। हु वॉज डैट, कौन था वो? नन्नू काका ने पूछा। किससे? राइटर से। चैप कॉल्ड रातीराम, चैप था, रातीराम भी कहते हैं। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू, राइटर कहते हैं मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। नन्नू काका कहते हैं आई सी, अच्छा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। उसकी कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, आप जानते हैं ना हजरत बरकत अली राजदूत, उसी के पास। बट दे सॉ इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, पर उसने कहा अब सब ख़त्म हो गया है, बात आगे नहीं बढ़ी। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया। यानी राइटर ने देखा कि नन्नू काका तो वैसे ही परेशान थे और राइटर डर के मारे उनसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। जब उन्होंने पूछा उस गाड़ी में बैठे युवक के बारे में, तो ये सब बताया राइटर ने कि मतलब वो क्या कमिश्नर, ट्रेड कमिश्नर के तौर पे बात चल रहा था उसका हजरत बरकत अली जो राजदूत है उनके पास, पर बात आगे नहीं बढ़ी, अब सब खत्म हो गया। राइटर क्या कहते हैं? आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया था, बात आगे बढ़ाने के लिए। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दोज फॉरेन असाइनमेंट्स, नन्नू काका आस्क्ड। तुम्हें इस तरह के विदेशी कार्य में बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? नन्नू काका ने पूछा। टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर, नन्नू काका विदेशी कार्य के लिए जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना, बड़ा कठिन काम। आई सेड समवॉट अनकाइंडली, मैंने किसी तरह झिड़कते हुए कहा। इट टेक्स पुल, इसके लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, राइटर कहते हैं। रातीराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रातीराम, रातीलाल सोहनलाल रातीराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आपको मालूम है वो पार्टी अध्यक्ष हैं दिल्ली में। नन्नू काका सेट अप विद अ जर्क, नन्नू काका एक झटके में बैठ गए। व्हाट वाज डैट, क्या? व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रातीराम सन, सोहनलाल रातीराम के बेटे के बारे में। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितने संयोग की बात है। वेल वेल, अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो सीट पे टेक लगा कर बैठ गए और देर तक मुझे देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देख लेने दो, मुझ पर छोड़ दो। यू हैव गॉट अ क्रॉस कॉलर्ड जोधपुर कोट, हैवंट यू, तुम्हारे पास बंद कॉलर की एक जोधपुरी कोट है ना? कौन पूछता है? नन्नू काका राइटर से। गुड, अच्छा है। एंड यू कैन टाई अ टर्बन, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो, है ना? नो नो मतलब नो पूछ रहे हैं नन्नू काका, है ना? दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, ये टाई और कॉलर का धंधा आजकल अच्छा नहीं है, लोग भाव नहीं देते। लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज्ड, वी विल गो एंड सी हिम, चलो घर पे चल के कपड़े बदलते हैं और उनसे मिलने जाएंगे, नन्नू काका कहते हैं। ओके, पैराग्राफ 30।
सी होम, राइटर तो एकदम घबरा जाते, कहते नन्नू काका अचानक ये किससे मिलने का प्लान बनाने लगे। नन्नू काका राइटर पूछते हैं सी होम, देखने किसे, वाई लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स, निसंदेह सोहनलाल से। क्यों? यानी नन्नू काका बताते हैं कि सोहनलाल से मिलने जाना है। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं? कौन पूछता है? राइटर पूछते हैं नन्नू काका से कि क्या आप उन्हें जानते भी हैं, कि उनसे मिलने की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, सेड नन्नू काका, बिल्कुल नहीं, नन्नू काका ने कहा। आई चेंज्ड इनटू माई जोधपुर कोट एंड नन्नू काका टाइड अ हाई ऑरेंज ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। मैं जोधपुर वाला कोट बदला और नानू काका ने नारंगी रंग का बड़ा सा पगड़ी मेरे सर पे बांधा। किसके सर पे? राइटर के सर पे। एक्ट एज दो यू वर माई ईयर सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे ईयर हो, एक प्रकार से एडीसी यानी असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। कौन कहता है? नन्नू काका कहते हैं राइटर से कि तुम ऐसे पेश आओ जैसे तुम मेरे ईआर हो, एक प्रकार से एडीसी। ही कॉशनड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल्स हाउस, उन्होंने मुझे समझाया जैसे ही हम लोग सोहनलाल के घर जाने लगे। यानी जब वो लोग घर जाने लगे तब नन्नू काका ने समझाया किसको? राइटर को, कि तुम ऐसे पेश आओ जैसे तुम मेरे ईआर हो, एडीसी हो। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी हमें एकदम साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े में हमारा स्वागत किया। जब वो लोग किसके घर गए? सोहनलाल के घर। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और एक प्यारा सा सफ़ेद कमरा दिखाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, इससे पहले हमारे आने का कारण बड़ी विनम्रता से पूछा। जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस यूं ही मुलाकात करने आया हूँ। नन्नू काका सेड कैजुअली, नन्नू काका ने सीधा जवाब दिया। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मुझे जमींदार सम्मेलन में दिल्ली आना हुआ था। नन्नू काका कहते हैं कि मैं जमींदार सम्मेलन में आया था और इसीलिए ऐसे ही बस मिलने आ गया हूँ। और रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, एक औपचारिक जमघट थी, आप जानते ही हैं। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, हम जमींदार लोग इन दिनों उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, यानी उपाध्यक्ष का भी तार आया हुआ था। देखिए नन्नू काका कितना फेंक रहे हैं ऐसे, ताकि ये लोग समझे कि हम कितने बड़े आदमी हैं और मिनिस्टर से मिलवा दें। वॉन्ट्स टू सी मी, वो हमसे मिलना चाहते थे। नन्नू काका बता रहे हैं कि जो उपाध्यक्ष है वो भी मुझसे मिलना चाहते थे, उन्होंने मुझे तार भेजा था। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, पर वो कल तक वाशिंगटन से नहीं आ पाएंगे। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी, इसलिए मैंने सोचा लाले जी से भी मिल लें। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी दैट इज़ द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, और बता दे कि हम जमींदार लोग कृषि वोट के लिए क्या योजना बना रहे हैं। ये सब फेंक रहे हैं, ये सब नन्नू काका झूठ बोल रहे हैं। नन्नू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नन्नू काका का पाशा उल्टा पड़ गया। एंड आई कुड सी डेट, और मैं ये देख सकता था कि वी हैड नॉट रियली मेड एन इम्प्रेशन ऑफ द सेक्रेटरी, उनकी बात सेक्रेटरी को प्रभावित नहीं की। हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, जो अभी तक शांत एवं सावधानीपूर्वक कदम बढ़ा रहा था। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, देखना पड़ेगा कि लाला जी खाली हैं या नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा। यानी ये जितना भी इन्होंने फेंका, झूठ झूठ बोला नन्नू काका ने, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा किस पे? सेक्रेटरी पे। उसने कहा कि देखता हूँ लाला जी फ्री हैं या नहीं। चलते हैं 38 पैराग्राफ पे। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य खाली होंगे, फुर्सत में होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल वाले कमरे से वी कुड हियर द अनहरीड गॉगल ऑफ द हुक्का, हम लोग हुक्के की धीमी धीमी गड़गड़ाहट सुन सकते थे। यानी राइटर कहते हैं कि लाला जी अवश्य ही फ्री थे क्योंकि बगल वाले रूम से हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर उस घमंडी सेक्रेटरी जो उनसे लाला जी से बात कर रहे थे हम लोग सुन सकते थे।
यानी राइटर और नन्नू काका उस रूम से सुन रहे थे कि बगल वाले रूम में सेक्रेटरी जाके बात कर रहे हैं उनसे। व्हाट डे इज़ इट टुडे, कौन सा दिन है आज, नन्नू काका आस्क्ड मी, नन्नू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, वह नन्नू काका बेकार ही इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। यानी नन्नू काका जो है वो बगल वाले रूम में सुनाना चाह रहे थे मिनिस्टर को, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कि आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, मंगलवार है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। ओह, ओनली ट्यूसडे, ओह आज मंगलवार ही है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरूत, और मुझे लगता है रविवार को मैं बेरूत में रहूँगा। अमेजिंग इजंट इट, बड़ा अद्भुत है ना। आई स्वेलोड हार्ड, अमेजिंग, अद्भुत शब्द बड़ी कठिनाई से हजम हुआ। आई अग्रीड, जी हाँ। किसने कहा, राइटर ने सहमति देते हुए नन्नू काका की बातों पे कहा जी हाँ। पहले तो वो अमेज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए नन्नू कि नन्नू काका अचानक ये क्या बोलने लगे, वो भी इतनी तेज आवाज़ में। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत की बात माना होता, आई वुड स्टिल बी अब्रोड, अभी तक मैं विदेश में होता। ओल्ड HB, बूढ़ा HB, हजरत बरकत अली, ये कौन कह रहा है, नन्नू काका, वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मुझे विदेशी मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। नन्नू काका ये सब सुना सुना के बोल रहे हैं किसको, बगल में जो मिनिस्टर हैं सोहन लाल, उनको, कि हजरत बरकत अली की बात अगर मैं मान लेता तो मैं अभी कहाँ होता, विदेश में होता, मिल रहा होता विदेशी मंत्रियों से। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ द हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, बगल के कमरे में से आ रही नियमित हुक्के की आवाज़ अचानक रुक गई। यानी जब सोहनलाल ने बगल वाले रूम से सुना कि ये जो नन्नू काका हैं, मतलब उनको क्या पता था ये नन्नू काका हैं, कि मतलब ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया है वो हजरत बरकत अली का अच्छा फ्रेंड है, अच्छा मित्र है, तो अचानक गुड़गुड़ाहट की आवाज़ बंद हुई। व्हाट डिड यू से, क्या कहा, नन्नू काका ने पूछा। ऑल्दो, हालांकि, आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों नहीं अपने आप को रोका। यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, तुम जानते हो पिछली बार HB के साथ रहना कैसा था। वेन ही वॉज इन जनेवा, जब वो जनेवा में था। ही गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, मुझे भी कॉटन सम्मेलन में साथ ले लिया। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, मुंबई से SK के तार पे तार भेजने के बावजूद, डैट वॉज द मोमेंट, उसी क्षण लाला सोहनलाल रातीराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, ईंडियों के बल बतख की तरह डगमगाते हुए अंदर के कमरे से अपने सेक्रेटरी के साथ आया। कौन आया, सोहनलाल। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, उसके बाद से, एवरीथिंग वॉज स्मोदर्ड इन द सचेरिन कॉर्टसी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, सब कुछ राजनीतिक प्रचारक के बीच विनम्रता के मिठास में रंग गया। एज सून एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही परिचय खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्लिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान, सेक्रेटरी को हड़बड़ में कॉफ़ी, मिठाई तथा पान लाने के लिए भेज दिया गया। यानी अब क्या है, जो सोहनलाल हैं वो इम्प्रेस हो चुके हैं नन्नू काका से, उनको वैल्यू देने लगे हैं। सेक्रेटरी से क्या बोल रहे हैं कि तुम जाओ कॉफ़ी ले आओ, पान ले आओ, स्वीट मीट्स ले आओ। दे स्पेयर्ड guardedly about जमींदार्स एंड वोट्स एंड द रीदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, वे लोग कुछ मिनटों तक ध्यानपूर्वक जमींदार और वोट और मौसम के बारे में बात करने लगे। बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, मुख्य मुद्दे पे आने से पहले वो लोग किस चीज़ के बारे में बात करने लगे, जमींदार, वोट, मौसम, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे। आई हियर, मैंने सुना है, यू नो, आप जानते हैं, हजरत बरकत अली वेल, यानी सोहनलाल कहते हैं किससे, नन्नू काका से, कि मैंने सुना है, वो तो सुन ही चुके थे बगल वाले रूम से, कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह से जानते हैं। सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेशिएटिंग ग्रीन, सोहनलाल ने प्रशंसापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा।
क्या पूछ रहे हैं सोहन लाल कि मैंने सुना है कि आप किसे जानते हैं, हज़रत बरकत अली को। वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी की कहानी पढ़ेंगे। याद रखिएगा हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। नन्नू काका सोहन लाल के पास चले जाते हैं और अपना फेंकना जो है वो स्टार्ट करने लगते हैं और उनका अच्छा खासा इम्प्रेशन सोहन लाल पे पड़ता है। सोहन लाल उनके पास आते हैं और बातचीत करने लगते हैं और तब पूछते हैं नन्नू काका से कि मैंने सुना है कि आप हज़रत बरकत अली को जानते हैं। अब आगे की जो बातचीत हुई दोनों में वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स एवरीवन। आई एम श्योर कि आपको ये कहानी में इंटरेस्ट आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप बहुत ही अच्छे से इस कहानी को समझ पाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव जो भी है वो बनाने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। थैंक यू एवरीवन।